बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज श्री बीतक साहब का 109वां दिन, और आपको पता है सुंदर साथ जी ने इतनी प्यारी मेगा रिवीजन बनाकर तैयार कर दी है, क्योंकि हम सब की जीव की बुद्धि तो यहीं की है ना, भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आज और कल या फिर जितने भी दिन लगते हैं उनमें रिवाइज करेंगे, होपफुली 2 डेज में हो जाएगा। और उसके बाद श्री बीतक साहब के प्रसंगों के साथ साथ स्वयं को आगे बढ़ता हुआ भी पाएंगे, और साथ साथ चलने की कोशिश भी करेंगे, रहनी में भी आएंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं, हमारी प्यारी गंगा बेन अति सुंदर वाणी गायन के साथ आई हैं। हाँ जी, प्रणाम जी गंगा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सर्व सुंदर साथ में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। करो शुरू। हाँ जी, आप शुरू कर सकते। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, दाम के धनी की जय। पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक, सब पार अलेखे इन झीमी, कहालो कहु विवेक। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक के छप्पर खट के हकहादी 7 हिंचत, एक के छप्पर खट के हकहादी 7 हिंचत, पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक, अनेक पहाड़ कई, अनेक पहाड़ कई हिंडोले, जुदी जुदी कई जुगत, जो सुख हिंडोले पहाड़ के, जुबा कर न सके सिफत, कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से डापेल, सुख लेवे कई विध के, रूहे करे कई खेल, पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। ये सुख हमारे कहा गए, ये जो खेल होत दिन रात, ये सुख हमारे कहा गए, ये जो खेल होत दिन रात, हक के साथ हम सब रूहे, हंस हंस करती बात, हक के साथ हम सब रूहे, हंस हंस करती बात, पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक, पहाड़ मानिक महल कई, यो पहाड़ महल अनेक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी गंगाबेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर। आज सरकार श्री के जन्म दिवस के अवसर पर आप कहाँ लेकर गए? पहाड़ मानिक मोहल कई। मानिक पहाड़ यानी के लाल रंग, अति सुंदर। और हमारे सरकार श्री जी के जन्म दिवस पर आज
इतना प्यारा दिन है सुंदर साथ जी, क्योंकि आज उस तन का, हालांकि हम तन के अंदर हमें नहीं फंसना है, पर उनके अंदर बैठकर पिया जी ने जो लीलाएं की हैं, धनी जी ने जो जागने की लीला की, वाणी को किस प्रकार से सरकार श्री जी बाहर निकाल कर लाए और कितने कष्ट सहे, कैसे अपने तन को उन्होंने गला दिया। हम सुंदर साथ की जागनी के लिए एक एक श्वास को हम सुंदर साथ पर न्योछावर कर दिया सरकार श्री जी ने। और आपको पता है महाराज श्री राम रतन दास जी उनको लोहे का घोड़ा, सेवा में लोहे का घोड़ा कहकर पुकारा करते थे सुंदर साथ जी। आज हम उस लोहे के घोड़े के खुर की मिट्टी के समान भी यदि बन पाए ना, तो हमारा सौभाग्य होगा सुंदर साथ जी। आज हम उनको याद करते हुए उनके अंदर जो धनी जी विराजमान युगल स्वरूप की जो बैठक थी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं। और आज से ये प्रण भी लेते हैं सुंदर साथ जी कि हम कोई भी व्यर्थ खर्चा भी नहीं करेंगे, सेवा में अपना तन मन धन ज्ञान जीव सब कुछ, ज्ञान तो हमारा है नहीं, तन भी पिया जी का दिया हुआ, मन भी उनका दिया हुआ, धन भी उनका दिया हुआ, ज्ञान भी उन्हीं का, जीव भी उन्हीं का, आत्म भी उन्हीं की, परात्म भी उन्हीं की, सब पिया जी आप पर न्योछावर है। आज से निस्वार्थ होकर किसी भी प्रकार की सेवा करें तो स्वयं को लुटा कर करें सुंदर साथ जी, देखिएगा आनंद कितना आएगा उसमें। यही हमें उनके जीवन से शिक्षा लेनी है और इसको अपनी रहनी में उतारना है। श्री बीतक साहब भी हमें पल पल इसी का ही संदेश देती हैं। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी आइए अब चलते हैं, बड़ा सुंदर दिन है आज। इस दिन सेवा होकर आए तो सोचिए, वो सुंदर साथ ने तो कदमों कदम धर कर जो सरकार श्री जी ने भी सांचा बनाया, उस सांचे में फिट हो नहीं सकते हम कभी भी, पर अपने आप को इतना लिक्विडेट करने की कोशिश जरूर करनी है कि हम परम हंसों के सांचे में, महामती जी के सांचे में कम से कम पत्थर बनकर ना बैठे रहें सुंदर साथ जी। स्वयं की मैं खुदी को मिटाकर लिक्विडेट करने की, फ्लूइड बनने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आइए सबसे पहले उन सेवा के दर्शन करते हैं। और हम सबको पता ही होगा ये सेवा किसने की है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर देखिएगा कि ये सेवा की किसने है। हाँ जी, जी। बस फ्यू सेकंड सुंदर साथ जी, और आप देखिएगा कितनी प्यारी बुलेट पॉइंट्स बनकर आए हैं सुंदर साथ जी, ताकि कल को श्री बीतक साहब किसी ने करनी हो। आई होप, आई डोंट होप नाउ, एक्चुअली मैं आपसे आशा नहीं करती सुंदर साथ जी, अब पूरा विश्वास है कि श्रवण करने वाले सुंदर साथ जी में से बहुत सारे सुंदर साथ अपने आसपास के सुंदर साथ को बीतक सुनाने का सुख जरूर देंगे और वो धनी जी उनसे करवाएंगे। उसके लिए सेवा स्टार्ट हो चुकी है, हमारी रिवीजन के लिए भी, और बुलेट पॉइंट्स बनकर आ चुके हैं। कितनी जल्दी से हम सुंदर साथ, ये देखिएगा फटाफट श्री बीतक साहब को देखना हो ना, बुलेट पॉइंट्स जानते हैं ना सुंदर साथ जी, जो सीधे दिल पर वार करें। ये ऐसी बुलेट्स हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं, क्योंकि निकली भी ये दिल से ही हुई हैं। तो हमारे प्यारे कमलेश भाई पटेल जी की अति सुंदर सेवा, आइए अभी हम जल्दी से इनका आनंद लेंगे। जल्दी किस बात की है सुंदर साथ जी, धीरे धीरे आनंद लेते हैं। हम अभी तक कितना कर चुके हैं, आप
अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन भी थोड़ी सी जूम कर सकते हैं यदि थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा हो। और जैसे ही ये रिवीजन बुलेट पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होते हैं, ये सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा, चाहे सुनने वाले हों, चाहे उत्तर देने वाले हों, प्रश्न बनाने वाले हों, या फिर रिवीजन करवाने वाले हों, या श्री बीतक साहब की चर्चा करने वाले सुंदर साथ जी के, बहुत बहुत काम आने वाली है ये सेवा, क्योंकि बहुत शुद्ध हृदय से, बहुत प्रेम से की गई है सुंदर साथ जी। तो कमलेश भाई पटेल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जागनी के 120 वर्ष, अभी सुंदर साथ जी देखते हैं कितना थोड़ा थोड़ा सा याद है हम सब सुंदर साथ जी को, तो बताते जाएंगे। हैट्स ऑफ टू दुष्यंत भैया, घर में इतना कार्य होते हुए भी आज हमारे साथ आशीर्वाद के रूप में, धनी जी के आशीर्वाद के रूप में जुड़े हुए हैं। तो सुंदर साथ जी हैंड रेस करते जाएंगे जल्दी से। पहला प्रश्न है, जागनी के 120 वर्ष कौन कौन से हैं? कौन कौन से सुंदर साथ जी को याद है जागनी के 120 वर्ष की लीला? कौन कौन से सुंदर साथ जी को याद है? हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। श्री देवचंद्र जी के 74 वर्ष और 39 वर्ष रामनाथ जी के और 7 वर्ष छत्रसाल जी के। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब विक्रम संवत में भी बताएंगे। अनिल भाई ने हैंड रेस किया था, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1638 से देवचंद्र जी महाराज जी का जब जन्म हुआ, वहां से लेकर 112 तक, 1712 तक उनका तन रहा, तब तक जागनी हुई। फिर 12 से बाद श्री मेहराज जी के तन में सारी शक्तियां आ गई और 1751 तक वो तन रहा। तो वहां तक वो लीलाएं रही, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म लीला। फिर बाद में 60 तक छत्रसाल महाराज जी के तन से लीला हुई, उसे 120 साल होते हैं इसे। जी बिल्कुल सही, यानी कि 1638 से 1712, 1712 से 1751 और 1751 से 1758 तक की पूरे 58 तक, 120 वर्ष। 1638 से 1758, 58 तक। 120 वर्ष। अति सुंदर अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी अभी बताएंगे श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष। श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष कौन कौन से हैं? उसके बाद मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, हम मिलकर उनको रिवाइज करेंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी को अभी तक याद है। विदुर भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष 1735 से महामती जी के तन से 1751 तक, और छत्रसाल जी के तन से 24 वर्ष तक, 1751 के बाद 1775 तक। स्वामी जी के बाद 16 वर्ष और छत्रसाल जी के तन से 24 वर्ष, 40 वर्ष टोटल। अति प्रणाम सुंदर, जी। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। 1735 यानी हरिद्वार का प्रसंग, उसमें 40 वर्ष जोड़ दीजिए, 1775 तक। पहले 1735 से 51 तक महामती श्री प्राणनाथ जी, और फिर 51 से 75 तक छत्रसाल जी महाराज। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, राजाओं का वर्णन तो हुआ है, मैं नहीं पूछूंगी कितने राजा किसमें कहे गए हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? सुंदर साथ जी बताएंगे जी। अपने आप सुंदर साथ जी हो सके तो हैंड नीचे करते जाए। अरे वाह, सारे सुंदर साथ जी को ऐसा लगता है कि याद है देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था। हाँ जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो देवचंद्र जी का जन्म 1738 आसु सुद 14 ना दिवस। अरे वाह, 1738 नहीं, 1638, सॉरी जी, 1638, 1600 वर्ष, 14 ना विक्रम संवत 1638। मास 1638, कौन सा था? मास 1614 ना દિવસે થયું जी, 14 यानी चतुर्दशी। और मास कौन सा था? महीना
આસો 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 સુધી સુધી 14 ના દિવસે થયું. जी बिल्कुल आश्विन मास Sorry. उसके नहीं, थैंक यू, नो सॉरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। डेट्स याद रखनी इजी नहीं होती हैं बिल्कुल भी, और मुझे पता है आपके लिए डेट्स याद रखनी और मुश्किल है, क्योंकि जो श्रृंगार के एक नग में खोया हो उसको ऐसा कहाँ मत बोलो. याद रहती है, मैं जानती हूँ इस बात को। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी. हाँ जी, तो सुंदर साथ जी पूरा इसको बताएंगे जी, ये हमारे कमलेश भाई बताएंगे पूरा, वर्ष, मास, दिवस, जो जो बता सकते हैं उन्होंने बता दिया ना दीदी। जी। 1638 आश्विन मास चतुर्दशी उमरकोट में हुआ था, जो मारवाड़ प्रांत में है, पाकिस्तान में है अभी। जी बिल्कुल सही, माता पिता का नाम भी बता दीजिए भाई। मत्तू मेहता उनके पिता का नाम था, और माता का नाम कुंवरबाई था। जी, मत्तू मेहता जी और कुंवर बाई जी, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी के तन में कौन कौन सी शक्तियां, आप तन से लेकर पूरी परातम तक और आगे धनी जी की भी कौन कौन सी शक्तियां थी, सारे बता सकते हैं। देवचंद्र जी के अंदर तन का नाम, जीव का नाम, जो जो हमें पता है सब कुछ बताएंगे जी। जितना पता है सुंदर साथ जी उनके लिए हैंड रेस कर सकते हैं, बाकी और सुंदर साथ बता देंगे। चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उनके तन का नाम तो देवचंदी था, और उनके अंदर जो जीव था वो देवापी का था, जिन्होंने पहले तपस्या करी थी और तपस्या करके ये वरदान मिला था। और उनके अंदर जो आत्म थी वो सुंदरबाई, मतलब हमारी श्यामा महारानी की आत्म थी, सुंदर साथ जी। जी अति सुंदर। और चांद कमल आंटी, उनमें धनी जी की कौन सी शक्तियां थी? हाँ, धनी जी का आवेश था उनके अंदर। और फिर पांचों शक्तियां तो मेरा ठाकुर के अंदर आई थी, और उनके अंदर धनी जी का आवेश और जोश दोनों थे। अरे वाह। और अक्षर ब्रह्म जी की आत्म? अक्षर ब्रह्म की आत्म भी थी। जी, अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर, सारे बता दिए हमारी चांद कमल आंटी ने। और बड़े दिनों बाद उनकी आप सबकी आवाज सुन के सुंदर साथ जी इतना प्यारा लग रहा है आज। हाँ जी, तो इनको एक बार दोहराते हैं। धनी जी का आवेश, धनी जी का जोश, श्यामा जी की आत्म, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, और देवापी का जीव, और नाम तो उनका देवचंद्र जी है ही, जो हमारे लिए अब धनी श्री देवचंद्र जी हो चुके हैं। अब ये बताएंगे सुंदर साथ जी, कितने वर्ष के थे देवचंद्र जी जब उनके हृदय में ये ख्याल आया कि मैं कौन, आई इत क्यों कर, कौन कहाँ है मेरा खसम? हाँ जी, तो कब उनके हृदय में, कितने वर्ष के थे देवचंद्र जी जब उनके दिल में ये ख्याल आया था जी? हाँ जी, रसीला बेन, प्रणाम जी। जी 11 वर्ष के थे। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। आप तो प्रश्नों के उत्तर के लिए नहीं है श्रीनिवास अंकल, आप तो प्रश्न करने के लिए हैं, आपके अंदर इतना धनी ने भरा हुआ है, अति सुंदर। हाँ जी, पर फिर भी हम सब सुंदर साथ का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीतककार सुंदर साथ भी हैंड रेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुंदर साथ जी। जी, अब अगला जल्दी से बताइएगा, फास्टेस्ट वाला करते हैं एक बार। मुझे आज बहुत जल्दी से चीजें मिल नहीं रही हैं क्योंकि नया है मेरे लिए भी ये डिवाइस। हाँ जी, तो अब बताइए, सबसे पहली देवचंद्र जी के बारे में, सबसे पहला उनके माता पिता के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया। सबसे पहले देवचंद्र जी ने क्या करना शुरू किया था? शायद अपने ही शहर, अपने ही गांव में, उसके थोड़ा बाहर निकल के क्या करते थे वो देवचंद्र जी? स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो हो, रिलीजियस। दक्षा बेन हैंड रेस कर रहे हैं स्क्रीन पे, प्रणाम जी। जी, तो सबसे पहले देवचंद्र जी क्या करते थे? पिंगल मूर्ति परिक्रमा करते थे। बिल्कुल सही, पिंगल श्याम जी के मंदिर में उनकी परिक्रमा करते थे, अति अति सुंदर। तो ये मंदिर उनके गांव में था या गांव के बाहर था? गांव के बाहर थे। जी, गांव के बाहर था। कितनी देर परिक्रमा करते थे, आपको याद है थोड़ा सा? 3 घंटे तक।
अरे वाह सुंदर साथ जी, मुझे नहीं आता था। मुझे तो जब कमलेश भाई जी ने बनाकर भेजी तब मैंने रिवाइज किया, पर सुंदर साथ जी को ऑलरेडी बहुत अंदर तक ये जा चुकी हैं बातें। 1 प्रहर तक यानी 3 घंटे तक परिक्रमा किया करते थे। अति सुंदर। हाँ जी, अब चलते हैं अगला प्रश्न सुंदर साथ जी। जी हाँ जी, हाँ जी, अब मुझे बताइए कि कितने वर्ष की उम्र में वो बाहर निकले, यानी कच्छ की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था। कितने वर्ष की आयु थी उनकी, ये बताएंगे सुंदर साथ जी। जी, कितने वर्ष की आयु में पहले उनके हृदय में आई मैं कौन, कहां से आई? 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पिंगल श्याम की मूर्ति की परिक्रमा करनी भी शुरू कर दी। 4 साल तक वो वहां के पे परिक्रमा भी करते रहे। 16 वर्ष की आयु में घर से बाहर निकले, कच्छ की ओर निकले। ये तो मैंने उत्तर दे दिया सुंदर साथ जी। 16 वर्ष की आयु में कच्छ की ओर प्रस्थान किया उन्होंने। अब बताइए वो घटनाक्रम कैसे घटा, क्यों, किसके साथ वो गए, क्या ऐसा ओकेजन था, कौन सी घटना थी जिस वजह से उनको साथ जाने को मिल भी पाया, या फिर किसी का साथ मिला बीच में या नहीं मिला? किसी का तो मिला है, किनका मिला उनको साथ सुंदर साथ जी? हाँ जी, तो 1 बाय 1 भी बता सकते हैं। अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी। वो 16 वर्ष की आयु में अपने घर से निकले, लेकिन निकलना मुश्किल था क्योंकि बाहर मम्मी पापा थे। तो इस वजह से उन्हें पता चला कि एक शादी होने वाली है, उन्हीं के समुदाय के थे वो। उनके बेटे की वो खांडा तलवार से जो शादी होती है उसमें जो वो जाने वाले थे घुड़सवार और बहुत सारे वाहनों से, लेकिन उनके साथ वो नहीं जा पाए। तो उनके पद चिन्हों पर चलते-चलते वो पीछे-पीछे चले। लेकिन रेतीला मैदान होने के कच्छ में रेतीला मैदान होने के कारण वो पैरों के निशान भी मिटते चले गए। तो उसके बाद उन्हें राज्य ने दर्शन दिए। उनको तो पता नहीं था कि ये राज्य सिपाही रूप में राज्य ने दर्शन दिए, और उन्होंने उनकी गठड़ी सँभाली, उनके पेट का दर्द खत्म किया और बस अपनी शक्ति से उन्हें वहाँ तक पहुँचा दिया। और वो बारातियों से मिल गए। बारातियों को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे पहुँचा दिया। प्रणाम अरे जी। वाह, बहुत सुंदर। जिस प्रकार से बुलेट क्वेश्चंस है ना, उसी प्रकार से बुलेट आंसर्स भी, यानी फास्टेस्ट वेरी शॉर्ट वे में बहुत सुंदर, अति सुंदर पूरी घटना का आपने यहाँ पर बयान किया। पिया जी का उनको साथ मिला, राजकुमार की बारात के साथ चलने को तैयार थे, पर बीच में उनको वहां पे मिले, फिर ऊंट पर उन्होंने सवारी की। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, अब बताइए सुंदर साथ जी, ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने वाला है। तो कच्छ में जब वो पहुंचे तो कैसी खोज रही, पहले किन के पास गए, फिर किन के पास गए? 3 4 5 नाम आते हैं सन्यासियों के, इनके इनके, वो आपको बताने हैं। पहले यहाँ रुके, फिर इधर रुके, फिर इधर रुके, तो वो बताइएगा। किसी भी सुंदर साथ को 2 भी याद हो, आगे सुंदर साथ ले जाएंगे, डोंट वरी। जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो पहले तो सन्यासी के संतों के पास गए थे, सन्यासी गुरुओं के पास। फिर माधवाचार्य माधवाचार्य ऐसे कुछ थे। जी बहुत सुंदर। सन्यासियों तक पहुंचा दिया। क्या सन्यासियों से पहले भी कहीं गए थे थोड़ी देर के लिए? सोचिए सुंदर साथ जी, बड़ा कम एक ही चौपाई में आता है बस वो। सन्यासियों से पहले भी कहीं गए थे? बबीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, वल्लभाचार्य के पास भी गए थे वो। वल्लभाचार्य जी के पास नहीं, अभी नहीं, अभी चलेंगे चलेंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी जा रहे हैं, बस देवचंद्र जी के साथ जाना है। बिल्कुल सही उत्तर चैट में आ चुका है। हाँ जी, तो हमें बताएंगे जिन्होंने अभी तक नहीं बोला। प्रतिभा जी। प्रणाम जी। नाम 84 घंटों के मंदिर में दीदी। किनके मंदिर में? 84 घंटों वाले मंदिर में।
अच्छा, ये श्री बीतक साहब में नहीं लिखा हुआ था, पर मंदिर लिखा हुआ है। अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मंदिर में घंटियां बजाई भी जाती ही हैं। तो सबसे पहले मंदिर में गए, उसके बाद गए जहां जयश्री बेन ने बताया, यानी कि सन्यासियों के पास। दत्तात्रेय स्पेशली मेंशन्ड है, दत्तात्रेय के सन्यासियों के पास 2 नंबर। 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं जयश्री बेन, बल्कि हमेशा नमन। ऐसे सुंदर साथ को यदि एक बात भी दिल में बैठ जाती है तो नो सॉरी एट ऑल। बहुत 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 सुंदर। इतने समय के गैप के बाद भी इतना कुछ अंदर ठहर रहा है, ये पिया जी की मेहर नहीं तो और क्या है। हाँ जी, दत्तात्रेय सन्यासियों के बाद कौन से सुंदर साथ जी को याद है जी? ट्राई कीजिए। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी कपाड़ियों के पास गए थे। जी, कापड़ी वैरागियों के कपाड़ पास गए थे, बिल्कुल कापड़ी सही। कापड़ी जी, अति सुंदर। और उनको तांत्रिक भी कहा जाता है। बहुत सुंदर। अब इनके बाद बताएंगे सुंदर साथ जी। सबसे पहले कहाँ गए? मंदिर में गए। उसके बाद वो, और ये याद रखिएगा, ये याद रखने की बात नहीं, फॉर आर इंफॉर्मेशन, मंदिर में थोड़े दिन रुके। दत्तात्रेय मत के सन्यासियों के पास थोड़े महीने रुके। नाथ पंथ के कनफटे योगी रह गए सुंदर साथ जी बीच में। नाथ पंथ के कनफटे योगियों, जिनको राजगुरु भी कहा जाता था, उनके पास भी थोड़े दिन रुके। फिर गए तांत्रिक यानी कापड़ी वैरागियों के पास, उनके पास भी थोड़े दिन रुके। और उसके बाद कहाँ गए सुंदर साथ जी? कापड़ी वैरागियों के बाद कहाँ गए? हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। बहुत इजी वाला है अभी तो। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? आ रही है आवाज प्रफुल्ला बेन की सुंदर साथ जी? एक बार फिर से बोलिए दीदी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम चलते हैं हमारे जी नीलम श्रीधर दीदी। उनके बाद कहाँ पे गए? 84 मूर्तियों वाले मंदिर में गए थे ना, 84 मूर्तियां थी वहां पे। और उन्होंने, जो पुजारी थे, उन्होंने कहा था कौन सी मूर्ति के सामने जाना है आपने। अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। पर इनके बाद श्रीनिवास अंकल बताएंगे। प्रणाम जी। यहाँ से फिर मस्जिद में चले गए। जी, तो ये मंदिरों का, हिंदू मत का काम इधर फिनिश हुआ, और अभी गए मुल्ला जी के पास मस्जिद में, और वहां भी उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर जी। तो सुंदर साथ जी, अब चलते हैं, अब चलते हैं आगे। अब फटाफट आगे चलेंगे, ठीक है? तो अब उनकी आयु कितनी हो चुकी है सुंदर साथ जी? 16 साल की आयु में वो निकले थे। कुछ महीने, कुछ दिन करते करते बीच में ट्रेवल्स रही, बीच में यात्राएं की। 4 साल तक इन मतों में ढूंढते रहे। अब उनकी आयु हो चुकी है 20 साल की। अब 20 साल में कच्छ उनको छोड़ना है। तो कच्छ छोड़कर आगे कहाँ जा रहे हैं? कच्छ छोड़ के सुंदर साथ जी आगे कहाँ जा रहे हैं? देवचंद्र जी, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। ये सबको पता है, जहां पर उन्होंने सेवा की है, बहुत सारी सेवा, सांचवटी देखी थी उन्होंने वहां पे। सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कस भुजमा किया, कस हाँ जी, भुजमा किया, हरिदास ने पाए गया जी, भोजना। बहुत सुंदर। भोजनगर में हरिदास जी के पास 20 वर्ष की आयु में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर 4 साल लिखा है, कहीं पर 6 साल लिखा है, वो वहां पर रुके। पर ये पक्का है कि आगे उन्होंने जब भागवत चर्चा, श्रीमद् भागवत की चर्चा सुननी शुरू की, वो पक्का 26 साल की उम्र में सुननी शुरू की थी। वो पहुंचते ही शुरू कर दी थी, या 2 साल वहां भी भटकते रहे, फिर उनको मिले थे। तो 26 साल की उम्र में उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। आइए अब सुंदर साथ जी डायरेक्ट हम चलते हैं हमारी पीडीएफ पे जो बन के आई है, और जल्दी से इनको पढ़ते हैं। तो कच्छ में जो खोज हुई, एक बार इनको रिपीट कीजिए। मंदिर फ्यू डेज, दत्तात्रेय मत के सन्यासी फ्यू मंथ्स, नाथ पंथ के कनफटे योगी जिनको राजगुरु भी कहा जाता था फ्यू डेज, तांत्रिक यानी कापड़ी वैरागी भी कुछ दिन, मौलवी जी के पास भी कुछ दिन रहे, और
लगभग 4 साल तक इनमें परमात्मा की खोज करने में लगे, पर खोज पूरी नहीं हुई। कैसे हो सकती थी? क्योंकि वो तो धनी की अंगना, और वो भी कौन? हमारे सुभान श्री श्यामा जी। अब उनकी आयु 20 साल की हो चुकी है। अब आगे चल रहे हैं भोजनगर में। राधा वल्लभ मत के हरिदास जी से भेंट हुई। सखी भाव से बांके बिहारी की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। माता पिता भी जैसे ही उनको पता लगा, पीछे ही आ गए कि हमारा प्यारा देवचंद्र यहाँ पहुंच चुका है। लीलबाई जी से सगाई हुई, विवाह दीक्षा का भी एक ही दिन निश्चित हुआ। भद्र भेष बनाकर आ गए, पढ़ जरूर जल्दी रहे हैं, पर एक एक घटना सुंदर साथ जी की नजरों के सामने से निकलती जा रही है कि क्या क्या उस दिन हुआ, क्या क्या पिताजी ने कहा कि क्यों भद्र भेष होकर आ गए हो। केवल रात के 12 से 3 बजे तक ही घर पे बिताते थे। कितनी बार उन्होंने, हरिदास जी ने उनको परिक्रमा करते हुए देख लिया था। कितने 9 से 12 के बीच में कितनी बार परिक्रमा करते हुए, 3 से 6 बजे के बीच में भी उधर ही पहुंच जाते थे। बिच्छू का प्रसंग, ये बिल्कुल जिस ऑर्डर में श्री बीतक साहब में लिखा हुआ है ना सुंदर साथ जी, पहले गए, प्रभावित हुए, फिर माता पिता जी आए, फिर लीलबाई जी से सगाई हुई, फिर विवाह, सगाई के बाद ही होगा विवाह, और दीक्षा का एक ही दिन निश्चित हुआ। भद्रवेश हुए, घर पे इतना बिताते थे। लीलबाई जी ने कहा था मुझे सेवा करने दीजिए, नहीं करते थे, स्वयं सेवा करते थे। बिच्छू का प्रसंग हुआ, बिच्छू का मंत्र उन्होंने नहीं लिया कि मुझे बिच्छू का मंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आप वो मंत्र दे चुके हैं, मुझे आप वो दीक्षा दे चुके हैं। दीक्षा का दिन पहले ही निश्चित करके दे दी गई थी सुंदर साथ जी। फिर विवाह किया, पहले वो विवाह किया, फिर ये विवाह किया। बिच्छू का प्रसंग, फिर बाल मुकुंद जी की मूर्ति का अदृश्य होना, बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा, उनको प्रदान कर दिया जाना। केवल बुलेट पॉइंट्स, मेन लिखा गया। पूरा प्रसंग हम सब सुंदर साथ जी बहुत प्रेम से सुन चुके हैं और सुनते आ रहे हैं सालों से। स्वयं वो अपनी वो सेवा करते थे बांके बिहारी जी के वस्त्रों की, और एक दिन ध्यान लगाकर बैठे थे, चितवन में बैठे थे, तो अखंड ब्रज के दर्शन उनको हुए। तो सुंदर साथ जी, आप मुझे ये बताइए कि अखंड ब्रज के जो दर्शन हुए, किस शक्ति के उनको दर्शन हुए थे? हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। अखंड ब्रज में कौन सी शक्ति के उनको दर्शन हुए? उनके अंदर कौन सी शक्ति थी? बाहर कौन सा रूप उनका दिखाई दे रहा था? जी हाँ जी, सब सुंदर साथ जी को आता है। मैक्सिमम हैंड रेज्ड विल बी शोइंग कि हम सब सुंदर साथ के हृदय में एक एक बात बस चुकी है, और उसको माया चाहे भी तो बाहर नहीं निकाल सकती। हाँ जी, बस 9 सुंदर साथ जी को याद है, 10 सुंदर साथ जी को याद है। आई एक्सपेक्ट मोर, ये सभी सुंदर साथ को पता है। और गलत भी हो गया तो अपना ही तो परिवार है सुंदर साथ जी, क्या फर्क पड़ता है। सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सबके चरणों में। बांके बिहारी गोलोक वाले बांके बिहारी जी की जी, बांके बिहारी जी के रूप में आपने कहा कि वो आए थे, तो क्या सुंदर साथ जी बताएंगे बांके बिहारी जी के रूप में ही थे? क्या ये सही कह रहे हैं, या फिर थोड़ा सा सहयोगिता निभाएंगे? यदि नहीं, हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी बता रहे हैं? जी, सुनीता अभी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनको राधा जी के दर्शन हुए थे, पहले यशोदा जी के वो, और उनसे उन्होंने पूछा कि कृष्ण जी कहाँ हैं। वो राधा जी के रूप में थे देवचंद जी। तो उन्होंने कहा वो तो बाल उधर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो फिर उनको देखने के लिए वो वहां गए। उनको वो राधा जी का खुद रूप था, और कृष्ण जी को पाने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए वो आए थे। प्रणाम जी। जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। अभी सुंदर साथ जी ये बताइए कि उनके अंदर, एक तो ये बताइए क्या वो बांके बिहारी के रूप में ही आए थे? जी, मैक्सिमम नॉडेड हेड्स हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। किनके रूप में, कैसे दिखाई दे रहे थे वो, कैसा उनका रूप दिख रहा था बाहर से? जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये बाल कृष्ण के रूप में थे जी। तो ब्रिज बाल पे। कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? बाल मुकुंद जी, बिल्कुल सही बाल कहा। मुकुंद जी। जी, बाल मुकुंद जी के, क्योंकि ब्रिज में रहते ही वही है सुंदर सा जी, याद है ना? बांके बिहारी जी का स्थान ब्रज में नहीं है, बांके बिहारी जी का स्थान अखंड रास में है। तो बाल मुकुंद जी के रूप में दर्शन किए। क्या वो एक्चुअली में उनके अंदर कोई शक्ति थी? क्योंकि वहां पर जहां वो अखंड हैं, आपको याद है ना श्री कृष्ण त्रिधा लीला, आई होप सुंदर साथ जी रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल एंड या मई की स्टार्टिंग में सहयोगिता शुरू हो रही है सुंदर साथ जी। तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जो हमने किया था, बाल मुकुंद जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां अखंड है? यदि सुंदर साथ जी को याद है, मैं एक बार लोअर हैंड्स कर रही हूँ, सो साथ साथ में वो भी रिवाइज होता जाएगा। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने किया था ब्रज में आज भी अखंड है, बाल मुकुंद जी के अंदर कौन कौन सी शक्ति है? जी, बाल मुकुंद जी का, जी, अरे वाह प्रवीण भाई जी, बहुत सुंदर, इसका मतलब तैयारी हो रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बाल मुकुंद जी के अंदर राज्य का आवेश था, अक्षरदम का जो अक्षर का आत्म, अक्षर का भी आत्म था। और श्यामा जी राज्य का आवेश, हाँ विष्णु का जीव था जी, विष्णु जी का जीव था। और 5 शक्तियां थी। और विष्णु अशरा जी, बहुत सुंदर प्रवीण भाई। आप बता रहे हैं ब्रज के बारे में। ब्रज में जब उन्होंने लीला की तो उनके अंदर जी धनी जी का आवेश भी था, जोश भी था, अति सुंदर। हम बात कर रहे हैं जो वो ब्रज में अखंड ब्रज हो गई ना, योग माया की बात कर रहे हैं। तो योग माया में कौन कौन सी शक्तियां थी ये बताएंगे सुषमा धामी जी, साथ में प्यारी सहयोगिता निभाते हुए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो अखंड हुए उनमें तो जीव तो नहीं था, शायद नूरी तन ही था। अच्छा, तो विष्णु जी का जीव कहाँ गया? अखंड में तो नहीं हुआ शायद। अच्छा, जीव नहीं, आत्म अक्षर तो तो खाली थी वहां पे खाली तन लीला कर रहे हैं, ठीक है, यही। शायद। शायद बहुत सुंदर, अति तो सुंदर। तो इसी बहाने रिवीजन हो जाएगी। कमलेश भाई जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। विष्णु जी का जीव था वहां पे और नूरीतन था। हाँ जी, बिल्कुल सही। जो अखंड ब्रज हुई है, केवल विष्णु जी का जीव है वहां पे, है ना? सखियों के जीव वहां नहीं है, सखियों के रास में है, श्यामा जी का रास में है, पर विष्णु के जीव, उनके जीव को रास में अखंड नहीं किया गया, अखंड रास में, उनको अखंड ब्रज में अखंड किया गया। आपको याद है कमलेश भाई जी, आ विष्णु जी के जीव के अलावा क्या और भी जीव हैं अखंड रास में? सखियों रास का नहीं है, श्यामा जी का नहीं है, और ब्रज में दीदी। हाँ जी, अखंड ब्रज में, सॉरी। जी हाँ जी। हाँ जी, जो वो उनके सानिध्य में आए थे ना, जी, जो सब जीव। सारे जीव सानिध्य में आए थे पार ब्रह्म के कृष्ण जी के रूप में, वो भी सारे वहां अखंड है। व्हाट अबाउट ईश्वरी सृष्टि के जीव? ईश्वरी सृष्टि के तो जीव वो वहां रखे थे मेरे ख्याल से, वो क्या बोलते हैं, कारण प्रकृति में रखे थे तो गोल्ड वहां पे। से फिर ले आए थे ना, कहाँ लेकर आए, रास में या ब्रज में? लीला में, प्रतिबिंब की लीला में लेके आए थे। श्योर? हाँ जी हाँ जी, प्रतिबिंब की लीला में आए थे ना वो। प्रतिबिंब में तो प्रतिबिंब पड़ा था ना। नहीं, उनके जीव तो वापस तो लाए थे ना। जी, पर बिल्कुल ऋषि सही, आए हैं, पर उन जीवों की भी सुरता आई है। तो लोग वो की सुर। जीव तो हैं वहां ब्रज, अखंड ब्रज में वो जीव आज भी हैं, है ना? तो नहीं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ईश्वरी सृष्टि के भी वही, जीव सृष्टि जो सानिध्य में आई उनके भी वही, इवन की जो चर अचर प्राणी रहे ना, उनके भी जो वृक्ष हैं, जो वो सारी चीजें हैं, वो भी वही, अति सुंदर। अरे वाह सुंदर साथ जी, अभी रिवीजन नहीं की हुई है, पर फिर भी दिल में इतना सारा बसा हुआ है, अति सुंदर। और मुझे इतनी खुशी होती है ये जानकर कि सुंदर साथ श्री मुखवाणी से किस प्रकार जुड़ गए हैं, रास से लेकर
किस प्रकार वाणी मंथन उनका चल रहा है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ सबके चरणों में, जो जो वाणी मंथन कर रहे हैं सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब चलते हैं सुंदर साथ जी, ब्रज की बात हो रही थी। जिस स्वरूप ने दर्शन दिए हैं, जिस स्वरूप ने उनको दर्शन दिए, अब कौन आया उनको दर्शन देने के लिए? बाल मुकुंद जी के रूप में आए, पर उनके पास कोई और आ नहीं सकता क्योंकि श्यामा जी हैं। तो अंदर कौन आया दर्शन देने के लिए? पिया जी का आवेश स्वयं उनको, क्योंकि 3 बेर दिए दर्शन धनी ने, 3 बेर, ये पहली बेर है। तो धनी जी कौन होते हैं? आवेश स्वरूप होते हैं। तो पिया जी के आवेश स्वरूप से उनको यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। अति सुंदर। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब चलते हैं। अब कहाँ चले गए सुंदर साथ जी? नौतनपुरी में चल रहे हैं। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 साल कच्छ में, 16 साल के निकले थे, 4 साल कच्छ में बिताए, 20 वर्ष के हो गए। भोजनगर में भी 4 साल या 6 साल बिताए उन्होंने। हम 4 ही लेकर चलेंगे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। 4 इयर्स बिताए क्योंकि लालदास जी की बीतक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो 24 साल उनकी उम्र हो चुकी है और आगे उनके तन की उम्र इतनी हो चुकी। अब चल रहे हैं नौतनपुरी। ध्यान दीजिएगा, पहले कहाँ रहते थे? उमरकोट में, जहां पर पिंगल श्याम के मंदिर में परिक्रमा करते थे। कच्छ में गए, 4 इयर्स, वेरी इजी। भोजनगर 4 इयर्स। नौतनपुरी में फाइनली वो पहुंच चुके हैं। ये पहली बेर दर्शन नहीं थे सुंदर साथ जी, ये दूसरी बेर के दर्शन थे। पहली बार सिपाही रूप में जब वो कच्छ के लिए निकले थे, दूसरी बार चितवन में, ये जो अभी अखंड ब्रज के स्वरूप ने उनको दर्शन दिया। अंदर दोनों बार पिया जी ही हैं। अब तीसरी बार किसी तन का आड़ा नहीं लेंगे धनी जी। ये देखिए नौतनपुरी का वृत्तांत। श्याम जी के मंदिर में कानजी भट्ट के पास पहले क्या था? राधा वल्लभ, वल्लभ पे खत्म हुआ था, अब वल्लभ से स्टार्ट हो जाएगा। तो वल्लभ से बन गया वल्लभाचार्य मत के अनुयायी। कानजी भट्ट से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण 14 वर्ष तक सुना। कोई आसान बात नहीं है ये। 4 साल रहे जरूर थे पीछे, पर अब 14, एक और लग चुका है उनके साथ। सेठ लोग उनके छिद्र भी निकालते हैं, भाई इन पे इतना ध्यान क्यों देते हो? सारी सेवा तो हम देते हैं, ये करते ही क्या है जो इन पे इतना ध्यान देते हो? क्यों इनके आने से पहले भी तक चर्चा शुरू नहीं की जाती? देवचंद्र जी द्वारा एकादशी पर उनको छिद्र मिल गया। एकादशी पर भरपूर खाते हैं, द्वादशी पे उपवास करते हैं, इसी पे विवाद करते हैं किनके साथ? कांजी भट्ट जी के साथ। तो कांजी भट्ट कहते हैं देवचंद्र गलत नहीं हो सकते, और फिर वो उनको बताते भी हैं क्योंकि भरपूर खाना आहार शरीर का मिलता है तो आत्मा को भी भरपूर देता हूं, इसीलिए द्वादशी पर उपवास करता हूं, क्योंकि द्वादशी वाले दिन कुछ नहीं मिलता है। उपवास इसीलिए करता हूं, मैं एकादशी पे उपवास नहीं करता। अब 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुनने के पश्चात तीव्र ज्वर आता है, क्योंकि धनी जी के मिलन से पहले ये पल जरूर आते हैं सुंदर साथ जी। माया उस समय भारी जरूर होती है। जैसे आपने देखा कारागार में चले गए मिहिर राज जी, और इधर देवचंद्र जी को तीव्र ज्वर का कष्ट सहना पड़ा। 10-12 तो उपवास ही कर लिए कि उपवास करने से ठीक हो जाए, पर वीकनेस बढ़ती जा रही है। वैद्य के कहने पर, पिताजी द्वारा रोके जाने पर मूर्छित हो जाते हैं। होश में आने में 33 मिनट लग जाते हैं, पर होश में आते ही कथा श्रवण के लिए श्याम जी के मंदिर में चले जाते हैं। अपनी लाठी उठाते हैं, पिताजी का सहारा भी नहीं लेते, स्वयं चले जाते हैं। इस घटना के पहले 10-12 दिन उपवास हुआ। अब ये घटना जब मूर्छित होने वाली होती है, उसके बाद 10-15 दिन के बाद, क्योंकि ठीक हो गए हैं, पूरे हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गए हैं, उसके बाद धनी जी के प्रत्यक्ष दर्शन, पहली बार लिखा हुआ है प्रत्यक्ष, यानी शुद्ध राज्य के परम धाम के श्रृंगार में उनको दर्शन होते हैं। और सुंदर साथ जी वार्ता भी होती है, उनकी आपस में बातें भी होती हैं कि कौन हो तुम, जानती हो मैं कौन हूं, मेरा तुमसे नाता क्या है। उन बातों को, उस वार्ता को कहा जाता है तारतम का बीज रूप।
अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, और कल से हम करेंगे यहाँ से। अभी सुंदर साथ जी तारतम की चौपाइयां कैसे उतरी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे किन किन को याद है। वैसे तो पढ़ लिया करें फटाफट, पीडीएफ बुलेट पॉइंट सामने आए हैं, इतनी प्यारी सेवा की है। सुंदर साथ जी बताएंगे किन को याद है तारतम की, श्री तारतम की पहली चौपाई। श्री राजन स्वामी जी के टीका के अनुसार हम चल रहे हैं। तो पहली चौपाई कहाँ पर अवतरित हुई? क्या सारी इकट्ठी अवतरित हो गई? क्या वो श्यामा जी ने कही, या फिर राजी ने कही, या फिर सखियों ने कही? किसने कही वो चौपाई? रमेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो पहली चौपाई नौतनपुरी में अवतरित हुई, राज्य के दीदार के बाद, जब देवचंद्र जी घर जाते थे तब। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये एक ऐसा मंच है, दिस इज ब्यूटी ऑफ श्री राजीज वाणी। दो नाते की बात कमलेश भाई जी और रमेश भाई जी की है, वो बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं और रमेश भाई जी उत्तर दे रहे हैं। अति सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर। पहली चौपाई नौतनपुरी जामनगर में ही अवतरित हुई, और वो डू यू नो सुंदर साथ जी, वो श्री राजी के मुख से नहीं, श्री श्यामा जी ने जो तन धारण किया हुआ है, हालांकि श्री राजी उनमें प्रवेश कर चुके हैं अब तक। पूरी वार्ता करने के बाद जब धनी जी उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं आगे की लीला करने के लिए, तब देवचंद्र जी के मुख से निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जा। ये बड़ा प्यारा लिखा है स्वामी जी ने, कहते ये नहीं लिखा मैं तो अब जाहिर भया। अगर श्री राजी ने कहा होता तो कहते हैं मैं तो अब जाहिर भय, कहते सो तो वो अब जाहिर हो गए हैं, क्योंकि श्यामा जी कैसे कहेंगे कि वो जाहिर हो गए हैं। तो सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित पहली चौपाई उनके मुखारबिंद से, देवचंद्र जी के मुखारबिंद से अवतरित होती है, और श्री राजी कहलवाते हैं और श्यामा जी कहती हैं। कितने स्मार्ट है हमारे पिया जी, कितने प्यारे हैं हमारे पिया जी। राजी कहलवाते हैं खेल मांगो, और हम मांगती हैं। राजी कहलवाते हैं तारतम जी की चौपाई, और श्यामा जी कहती हैं। बिल्कुल वही लीला यहाँ भी चलती आ रही है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी चौपाई कहाँ अवतरित होती है? सुंदर साथ जी बताएंगे। पहली चौपाई जामनगर में, डेफिनेटली ये जरूर ध्यान में रखना है। सब भूल जाए कोई बात नहीं, श्री तारतम के बारे में जरूर याद रखिएगा। हाँ जी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी एक ही जगह पे अवतरित हुई थी। कहाँ पर? प्रफुल्ला बेन, आई होप आवाज आएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, बिल्कुल तारतम में ही आनी थी ये जी। पहली चौपाई जामनगर में देवचंद्र जी के घर पे, और दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चौपाई अनूप शहर में जी। अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी का जब हुआ न, तब वहां उतरी प्रगटवाणी में। श्योर अनूप शहर ही था वो? हाँ, मुझे तो अनूप शहर लगता है जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक्चुअली में हम थोड़ा सा प्रश्न बदल देते हैं। छठी चौपाई अनूप शहर में हुई थी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बीच में कहीं गए थे ना प्रफुल्ला बेन? अनूप शहर से पहले सबसे पहले किसके पास चले गए थे, जिनके साथ चर्चा करने का प्रसंग आता है बहुत सारा? कब लोग? हाँ, जयराम भाई कंसारा दीप बंदर में उतरे। बिल्कुल सही, जयराम भाई कंसारा, यानी दीप बंदर में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी चौपाई अवतरित हुई। पर उसमें क्या लिखा हुआ था प्रफुल्ला बेन? श्री देवचंद्र जी वर सत्य से। हाँ जी, श्री देवचंद्र जी सत्य छे, ये लिखा हुआ था। और सुंदर सा जी जैसे अभी अभी बताया प्रफुल्ला बेन ने, छठी चौपाई अनूप शहर में अवतरित हुई सनंद के अवतरण के समय, और उस समय श्री श्यामा जी वर सत्य हैं कर दिया गया, श्री देवचंद्र जी सत्य छे की जगह पे। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। जी तो सुंदर साथ जी अभी एक जी समय ऑलमोस्ट हो चुका है, वी हैव ओनली 5 more minutes। तो हम गांगजी भाई ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा,
श्यामा जी के द्वारा आवेश स्वरूप श्री राजी ने कहलवाई है। कही श्यामा जी ने है, पर कहलवाई किसने? आवेश स्वरूप श्री राजी ने नौतनपुरी में श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होने के बाद कहलवाई है। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चौपाई दीप बंदर में उतरी, श्री देवचंद्र जी सत्य थे। छठी चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण होने लगा तो श्री देवचंद्र जी वरसत्य हो गया, वरसत्य है हो गया, और छठी चौपाई भी जुड़ गई जो कि अनूप शहर में हुआ। सनंद के अवतरण से क्या हुआ सुंदर साथ जी? निज नाम श्री कृष्ण जी से निज नाम श्री जी साहेब जी हो गया। उससे पहले के सारे ग्रंथों में, सारी किताबों में निज नाम श्री जी कृष्ण, निज नाम श्री कृष्ण जी आता है। तो नाम कोई भी लिखा हो, लिखा तो मेरे धनी जी के आवेश स्वरूप के बारे में, उनको शत शत नमन और उनको हृदय में बसाना है। अब गांगजी भाई जी से चर्चा होती है, पनिहारिन का प्रसंग आता है। प्रतिदिन खड़े होकर देर तक, एक दिन का प्रसंग नहीं है ये, बीतक साहब की चौपाइयों को पढ़िएगा, प्रतिदिन बड़े दिन तक खड़े होकर देर तक ज्ञान चर्चा करते हैं। और जिस दिन श्री तारतम का अवतरण होता है पहली चौपाई का, उस दिन तो घर आ जाते हैं देवचंद्र जी, उस दिन नहीं मिलते हैं गांगजी भाई से। फिर एक दिन कहीं जा रहे होते हैं और गांगजी भाई श्रीमद् भगवत चर्चा सुनकर कानजी भट्ट से आ रहे होते हैं, तब वो मिलते हैं बीच में, और फिर तो प्रतिदिन खड़े होकर देर तक ज्ञान चर्चा करते हैं। पनिहारिन का प्रसंग भी आता है, गांगजी भाई पहचान कर पूरे आओ भगत करके धूमधाम से अपने घर लेकर आते हैं, और सुंदर साथ को ये जो ज्ञान मिला है जो कभी आज तक सुना नहीं था, सुंदर साथ की संख्या बढ़ती 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 चली जाती है। देवचंद्र जी का लौकिक परिवार सुंदर साथ जी, ये चार्ट जो पहले ही बना था उसमें ध्यान से देख लीजिएगा, नीचे वो भी दिया गया है, इसी पीडीएफ में नीचे दे दिया गया है। बस इस पे चलेंगे और फिर हम चलेंगे हम अपनी प्यारी सिंधी जी की तरफ। श्री देवचंद्र जी का लौकिक परिवार, मत्तू मेहता जी पिता, कुंवर बाई जी माता, लील बाई जी पत्नी, और पुत्र और पुत्रवधु बिहारी जी और कृष्णा जी, और बेटी का नाम जमुना बाई जी, और दत्तक पुत्र जो बिहारी जी के हैं वो है नागजी भाई, उनकी पत्नी है रंगबाई जी, और जमुना बाई जी के बेटे का नाम है छबील दास जी, यानी उनके देवचंद्र जी के नाती का दोहित्र का नाम। इसी के साथ सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं, आगे चलेंगे। अति सुंदर, और इतना जरूर वीडियो देखकर जरूर दिल में बसाइएगा, क्योंकि श्री बीतक साहब की सहयोगिता भी आएगी। बीतक साहब के संपूर्ण होने का वेट नहीं करेंगे, मई में ये करने के बाद सितंबर तक बीतक साहब की सहयोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। तो साथ साथ करते चलेंगे, हृदय से कभी निकलेगी ही नहीं। अपने लिए नहीं सीखनी है, सिर्फ अपने लिए उतारनी है सुंदर साथ जी, उसके बाद सबको सुख देना है। आगे भी जो आपके आसपास में सुंदर साथ जी ने, श्री राज जी ने सुंदर साथ दिए हैं ना आसपास, उनको भी सुनानी है, तो दिल में बसाना बहुत जरूरी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।